अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स का जो हैंड्स ऑन कोर्स है, इसका जो मॉडल पेपर है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये मॉडल पेपर आईकैप की वेबसाइट पे मौजूद है। इसके बारे में सारी गाइडलाइंस, हर चीज़ जो है वो डिटेल से आपके पास अवेलेबल होगी। मैं इंशाल्लाह इसको आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उसके लिए आईकैप की वेबसाइट पे जाएँ, स्टूडेंट सिक्योर्ड एरिया जो है प्रोफाइल पे लॉगिन करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे प्रैक्टिस टेस्ट नज़र आ रहे होंगे। आप इन प्रैक्टिस टेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स पे क्लिक करना है। तो आपको इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स में दो चीज़ें हैं। इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स हैं दो कोर्सेज बेसिकली, एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स, दूसरा है गवर्नेंस एंड एथिक्स का। तो जब गवर्नेंस एंड एथिक्स का मॉडल पेपर भी आ जाएगा तो वो भी यहाँ पे आपको इसके नीचे नज़र आना शुरू हो जाएगा। अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेपर की तरफ चलते हैं। इसमें ये चार फाइल्स हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। पार्ट वन मॉडल असाइनमेंट, पार्ट टू मॉडल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, डाटा फाइल्स हैं और जुपिटर नोटबुक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की तरफ चलते हैं जी। आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस नज़र आएंगी। इसको मैं जूम करता हूँ। उसने कहा है कि आपको जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं उसमें पार्ट वन है मॉडल असाइनमेंट, जो कि आपकी होम बेस्ड असाइनमेंट होगी। पार्ट टू में एमसीक्यूज़ होंगे, पार्ट थ्री में डाटा फाइल्स हैं, पार्ट फोर जो है वो जुपिटर नोटबुक है। यही चार चीज़ें जो यहाँ पे मौजूद है ना, इसके नीचे उन सबको बताया हुआ है उसने। अच्छा, इसको आगे फर्दर डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है ये दो पार्ट्स पे बेसिकली मुश्तमिल होगा। एक पार्ट होगा आपका होम बेस्ड असाइनमेंट, जिसके आपको 2 हफ्ते दिए जाएंगे। आपको क्वेश्चन पेपर, ये मॉडल असाइनमेंट का पार्ट वन जो है इस तरह की एक चीज़ आपको मिल जाएगी। इसको ज़रा ओपन भी कर लेते हैं। तो बेसिकली ये 3 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये आपको मॉडल असाइनमेंट है, ये इसी तरह की असाइनमेंट आपको मिलेगी। आई कैप का पोर्टल आपको मिलेगा। उस पोर्टल के अंदर जब आप लॉगिन करेंगे पेपर देने के लिए, लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, यूआरएल होगा। आप उसमें लॉगिन आईडी करेंगे, रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपने वहाँ से ये पहली असाइनमेंट डाउनलोड कर लेनी है। ये असाइनमेंट जो होगी इसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें हैं, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। ये पहला पेपर आ गया जी। ये 2 हफ्ते का जो आपने काम है ना उसमें ये काम करना है। क्वेश्चन वन, इसके अंदर पूरा सारा डाटा मौजूद होगा और पावर बीआई का आपने डैशबोर्ड बनाना है। पावर बीआई का डैशबोर्ड नंबर वन, रिक्वायरमेंट नंबर ए है, ये डैशबोर्ड बनाना है। ये डैशबोर्ड नंबर टू बनाना है। ठीक है जी। और इसका पार्ट बी जो है इसमें भी आपने उसने कहा है कि जी कुछ ऐसे डैशबोर्ड्स बनाने हैं जिसमें ये विजुअल्स मौजूद हो। लाइन चार्ट बनाना है, बार चार्ट बनाना है, मैट्रिक्स डिस्प्ले बनाना है, स्लाइसर्स बनाने हैं, इस तरह की चीज़ें करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर टू है जी, जो कि अच्छा, क्वेश्चन नंबर वन का जो डाटा होगा ना, जो डाटा आपको चाहिए वो भी यहाँ पे मौजूद है डाटा फाइल्स के अंदर। तो डाटा फाइल्स जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो आपको डाटा फाइल्स के अंदर ये वाली चीज़ें नज़र आएंगी जो कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई हैं। इनको जो है वो एक दफ़ा देख लेते हैं। डाटा फाइल को मैं यहाँ पे जिप अनजिप करता हूँ। तो मेरे पास जो फाइल्स आती हैं डाटा फाइल के अंदर, देखें उसने ये कहा था, पहला जो सवाल है ना उसमें ये कार और कार सेल्स का डाटा है। तो ये कार या कार सेल्स की जो एक्सेल फाइल्स हैं जो आपने पावर बीआई में इंपोर्ट करनी है और उसके ऊपर जो काम करना है वो आपको यहाँ पे फाइल्स भी मिलेंगी। तो ये फाइल्स आप पावर बीआई में इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। हम चलते हैं जी दूसरे सवाल की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर टू। ये कार्स का डाटा है। पहले वाला जो था वो आपका सेल्स का डाटा होगा। इसमें उन्होंने लिखा भी होगा कि जी डाटा जो है वो आपको आपको डाटा फोल्डर में मिल जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर टू आ गया जी। इसके अंदर उन्होंने जो चीज़ें बनाने के लिए कही हैं वो उसने कहा है जी कि रिक्वायरमेंट है यूजिंग द प्रोवाइडेड सी एस वी फाइल कार डॉट सी एस वी एंड कार सेल्स डॉट सी एस वी कंप्लीट द टास्क मैंशन इन द जुपिटर नोटबुक फाइल एंड प्रोवाइड टू यू एज प्रोवाइडेड टू यू डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच फील्ड ऑफ टू डैशबोर्ड इज अवेलेबल। ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे नेक्जर ए के अंदर उसने डिटेल बताई है और नेक्जर बी के अंदर भी कुछ डिटेल बताई है जो हमारे क्वेश्चन से रेलिवेंट है। तो मॉडल पेपर के अंदर तो आपके दो सवाल हैं जो आपने सॉल्व करके देने हैं, दो असाइनमेंट्स हैं। ठीक है जी। पहली जो असाइनमेंट है वो आपकी पावर बीआई की है, दूसरी जो है ये आपकी पाइथन की है। देखें इसमें जुपिटर नोटबुक का उसने जिक्र किया है कि जुपिटर नोटबुक आपने बनानी है और इसको अपलोड करना है। अब जुपिटर नोटबुक क्या होती है, ये भी आई कैप ने इसका भी एक मॉडल पेपर के अंदर एक फ़ाइल अपलोड की है। इसके बाद होगा ये कि जब आपके ये 2 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे और आप ये 2 वीक्स के अंदर ये फ़ाइल अपलोड कर देंगे तो फिर उसके बाद आपका होगा जी एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एग्ज़ाम स्केजूल आपके साथ शेयर करूं तो ये जनवरी की अटैम्प्ट का ये जो 2024-25 में आता था, इसमें क्या होता था कि 2 वीक्स का आपके पास असाइनमेंट का टाइम होता था, उसके बाद एमसीक्यू बेस्ड असेसमेंट भी आपकी होती थी। ये 2 3 दिन के बाद जो है ना ये होती है। इस एमसीक्यू बेस्ड असेसमेंट में जो आपने
उस वक्त जो आपको सवाल मिले होंगे ना, उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू बेस्ड आई के आपको अपने एग्ज़ाम हॉल में बुला के पूछ लेगा और आपसे ये पूछ लेगा कि हाँ भाई बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। उससे ये पता चल जाएगा कि आपने किसी और बच्चे की कॉपी पेस्ट करके तो नहीं सेंड की, और वो आपको इसमें जो है ना वो पूछ लेगा इस हवाले से। ठीक है, इसमें जो उसने सवाल पूछा है मैं आपको अगर दिखाऊं, पहला जो हमारा सवाल था वो था डैशबोर्ड से रिलेटेड, और इसके भी उसी तरह के कुछ एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आए हैं। इट लुक्स लाइक कि देखें 5 सवाल आपके ये हैं और आपके 5 सवाल सेक्शन 2 से हैं और 5 सवाल ही आपके सेक्शन नंबर 3 से हैं, तो 15 एमसीक्यूज़ हैं जो आपको आएंगे। फिर उसके बाद आपके पास ये जो वर्क फ्लो, डाटा फ्लो वगैरह इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपसे उसी वक्त पूछे जाएंगे। ये पावर ऑटोमेशन के अंदर आप लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका मॉडल पेपर भी आ गया है जो आपसे एग्ज़ाम हॉल में बैठ के करवाया जाएगा। तो एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एक तो आपसे एमसीक्यूज़ की टेस्टिंग भी होगी, और अगर आप ये मॉडल क्वेश्चन फॉर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन अगर जिक्र करें तो ये आपको उधर ही जो है ना ये बना के दिखाना होगा, और इसका जो है वो ये वर्क फ्लो जो है ये इसी तरह से आपने बना के दिखाना है। और जब आप हम इसको सीखेंगे आपको उस वक्त इसकी समझ आ जाएगी। ये इजी होता है, मुश्किल नहीं होता, आपने घबराना नहीं है। अच्छा, एमसीक्यू बेस्ड असेसमेंट उसी वक्त होगी हमारी, और जुपिटर नोटबुक की इन्होंने एक फ़ाइल शेयर की हुई है। जुपिटर नोटबुक की फ़ाइल भी चले हम इंपोर्ट करके चला लेते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होता है जी, किधर की जुपिटर नोटबुक, आई कैप डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास मॉडल पेपर के अंदर ये फ़ाइल होगी जी, जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, अपने पास चला लेते हैं जी। पहले इसको जुपिटर नोटबुक पे लोड करना होता है, तो अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि इसको किस तरीके से करेंगे। मैं जुपिटर नोटबुक ओपन करता हूँ जी। जुपिटर नोटबुक के लिए पहले ये मेरी जुपिटर नोटबुक स्टार्ट होगी। उसके बाद ये ब्राउज़र पे ओपन हो जाती है। ठीक है जी, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये फ़ाइल इसके अंदर लोड करनी है। अब ये कैसे लोड होता है ये सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा, आपने घबराना नहीं है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ लोड करके दिखा देता हूँ कि इसका डिस्प्ले कैसा आता है। तो ये मेरे पास यहाँ पे जुपिटर नोटबुक के नाम से नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिकली एक कोडिंग फाइल है जिसको हम लोगों ने कोड करना है। ये इन्होंने बताया हुआ है कि आपने ये यहाँ पे इस सेल में ये वाला कोड लगाना है जो ये काम करता हो कि इंपोर्ट द फॉलोइंग पैकेजेस। आपने पेंडास, नमपाई, मैटप्लॉट और सी बॉर्न जो है वो इंपोर्ट करनी है। उसके बाद आपने डाटा इंपोर्ट करना है। उसके बाद आपने कॉलम्स को एग्जामिन करना है। फिर आपने जो जो काम करते जाना है वो इन सेल्स में परफॉर्म होता जाएगा, जो कि हम एक एक करके इसको परफॉर्म करते जाएंगे। और एंड के ऊपर आपने जहाँ जहाँ पे कुछ कमेंट्स डालने होंगे तो वहाँ पे कमेंट्स डालने के लिए भी कहा गया होगा। तो ये जुपिटर नोटबुक की फ़ाइल है। अगेन वी विल डिस्कस इट थॉरली, और फिर उसके बाद आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ भी आ रही होंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, सो ये मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर का स्केड्यूल फिर से समझ लीजिए। 2 हफ्ते की होम बेस्ड असाइनमेंट होगी जिसमें आपने ये चीज़ें बना के आई कैप के पोर्टल पे अपलोड करनी है। देन आफ्टर सम डेज़ एक डेट होगी जिसके ऊपर आपको आई कैप अपने एग्ज़ाम हॉल्स में बुलाएगा और आपका एग्ज़ाम लेगा। वो जो MCQ बेस्ड एग्ज़ाम्स है और कुछ वर्क फ्लोज आपको ऑन द स्पॉट बना के देने होंगे पावर ऑटोमेट के अंदर, और वो उसको चेक करेंगे। और उसके बाद जो है वो फिर रिज़ल्ट तकरीबन 10 दिन के बाद उसका रिज़ल्ट आ जाया करेगा।